सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, मैं मनी नारंग स्वागत करती हाँ तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ गुरुकुल ਦੇ ਇਸ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ। जिद्दां तुहानूं पता है गुरुकुल ਦੇ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਤੇ 21 जनवरी 2022 ਨੂੰ मतलब यानी कि कल ही ਅਸੀਂ स्टार्ट किया सी एक नवा बैच जिहदा किहड़ा सी हिस्टरी लैक्चरर कैडर स्पैशली। तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ मैं पहलां भी कहा सी एक बहुत वड्डा गोल्डन चांस है, आपां इहनूं जमा भी नहीं गवाना, हत्थों नहीं गवाना। तो इस लैक्चरर कैडर नूं पेपर क्लीयर करन लई असीं पूरी डीप ते डिटेल स्टडी करांगे, ठीक है जी। तो साडा जिहड़ा कल आपां एक टॉपिक स्टार्ट किया सीगा, साडा फर्स्ट लैक्चर सी कल तो ते वो टॉपिक सी सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिहड़ी है उहदे विच गल करन तो पहला आपां प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ लिया सीगा, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड दी विच भी असी सारी गल किंदी कर चुके सीगे। मैं शॉर्ट फॉर्म चेक करी तुहानूं दस दियां कि जिहड़ा प्री हिस्टोरिक पीरियड सी असी एक उनकी गल की, फिर असी देखा कि स्टोन एज किद्दां हुंदी है, भी ओल्ड स्टोन एज पढ़िया, मीजोलिथिक है, नियोलिथिक है। नियोलिथिक एज तक असी कर चुके हैं। ज़्यादा समा ना लेंदे हुए मैं थोड़ा जिहा शॉर्ट फॉर्म च दसूँगी ताकि तुहाडा थोड़ा जिहा रिवाइज भी हो जाएगा। फिर उस तो बाद आपां की करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। सो मैं तुहानूं एक गल दसी सी कल, तुहानूं प्रॉपर डिटेल जिहड़ा समझाया सीगा वो यह गल सी। शॉर्ट फॉर्म च दसीए तो वो तुहानूं मैं दस्सिया सीगा भी जिहड़ा प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्री हिस्टोरिक जिहड़ा पीरियड है ये वो पीरियड हुंदा जिथे जिथे दे सानूं सोर्सिस जिहड़े है लिखित नहीं मिलते, लेकिन सानूं मनुख दे जीवन के बारे पता लगता भी उस टाइम दे विच भी मनुख सीगा, ठीक है। लेकिन साडे कोल उहदे रिटन सोर्सिस नहीं है। सानूं इहदे बारे पता कित्थों चलिया, सानूं इहदे बारे पता कित्थों लग्या कि रिटन सोर्सिस भावें सानूं नहीं मिले, फिर भी सानूं किवें पता लग्या भी इस युग दे विच भी मनुख रहिंदा सीगा, ठीक है। तो सानूं कित्थों पता लग्या सीगा दसो जी। मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सीगा ते इह कित्थों सानूं पता लग्या, किहड़े-किहड़े सोर्सिस तो सानूं पता लग्या भी मनुख सीगा। अज तो 5 लाख साल पहलां भी मनुख के जीवन की शुरुआत हो चुकी सी। सानू पत्थरां तो बने औजार मिले ने, सानू हड्डियां तो बने औजार मिले ने, सानू इस तो इलावा सानू गुफावां मिलियां ने। गुफावां दे विच असीं वेख्या भी पेंटिंग्स कीतियां होईयां, क्लीयर है, सानू उत्थों पता लग गया। फिर इस तो बाद असीं किया कि जिहड़ा मनुख का जीवन आ वो 5 लाख साल पहलां शुरू होया सी। असीं ये भी कहा कि 40,000 साल पहलां एक खत्म होया। फिर असीं इहदे विच आ गल पढ़ी सी भी जिहड़ा मनुख सी उहनूं खेतीबाड़ी नहीं आती सीगी, ठीक है। उहनूं खेतीबाड़ी नहीं आती सी, उहनूं पढ़न लिखण दे बारे कोई जानकारी नहीं सीगी। असीं इहदी गल कीती ते सानू जो कुछ भी सोर्सिस मिले है, जो कुछ भी सानू अवशेष मिले है, वो सानू जिहड़े अवशेष मिले वो सारे किंदे बने हुए सी, वो पत्थरां दे बने हुए सीगे, पत्थर दे बने हुए सानू मिले। तो इतिहास दे विच जिहड़े अवशेष सानू पत्थर तो बने हुए मिले है असीं उस नूं स्टोन एज भी कहने आ, ठीक है। असीं उस नूं की कह दिंदे आ, स्टोन एज है। हुण स्टोन एज दे विच भी असीं पढ़िया सीगा कि स्टोन एज दे अग्गों 3 टाइप्स पढ़ियां, ठीक है जी। तो 3 टाइप्स जिहड़ियां सीगियां वो किहड़ियां-किहड़ियां सीगियां। नंबर 1 ते आपां डिस्कस कीता सी तुहाडे नाल ओल्ड स्टोन एज, पूरी डीप स्टडी की जाती। ओल्ड स्टोन एज नूं अगों आपां पढ़िया सी भी 3 भागां विच वंडिया गया है। सब तो पहली गल मैं तुहानूं दस्सी सी भी जिहड़ा ओल्ड स्टोन एज है, ओल्ड स्टोन एज जिहनूं पैलोलिथिक एज भी कहा जाता है, ओल्ड स्टोन एज दे सानूं प्रमाण जिहड़े ने वो कित्थों मिले है। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा ये क्वेश्चन भी बनता है कि ओल्ड स्टेज एज दे प्रमाण सानूं कित्थों मिले। तो इनका आंसर की सीगा, छोटा नागपुर, दक्षिण भारत दे विच छोटा नागपुर ते सोन नदी तो सानू स्टोन एज दे प्रमाण मिले है, ठीक है। खाली स्टोन एज दे प्रमाण सानू कित्थे मिले है, छोटा नागपुर ते इस तो इलावा कित्थों मिले, सोन नदी तो, ठीक है जी। फिर असीं गल कीती स्टोन एज जिहड़ी अगों 3 पार्ट्स विच वंडी हुई है। तो पहला किहड़ा पार्ट सीगा, ओल्ड स्टोन एज दा पार्ट सी। सो ओल्ड स्टोन एज दे विच भी मैं तुहानूं दस्सिया सीगा ओल्ड स्टोन एज नूं उहदी जलवायु परिवर्तन के आधार ते या फिर इस तो इलावा जे मैं गल कीती सी उहनां दे औजारां दे आधार ते असीं ओल्ड स्टोन एज नूं भी 3 भागां च वंडिया। ओल्ड स्टोन एज की है, पैलोलिथिक है, पूर्व पाषाण काल ही है, समझ आई। असीं इहनूं पूरा डिटेल च पढ़ के आए हैं भी इहनूं 3 भागां च वंडिया गया सी। तो असीं इहदे विच गल कीती सी जिहड़े 3 भाग सीगे वो किहड़े-किहड़े 3 भाग सीगे। वो पहला भाग जिहड़ा सीगा वो किहड़ा सी, आरंभिक पाषाण काल दा सीगा, यानी अर्ली ओल्ड स्टोन एज सी। ते इंदा जिहड़ी मुख विशेषता औजार दी किहड़ी सी, हत्थ वाली कुल्हाड़ी। तुहानूं पता होएगा, जिन्हां ने मेरा फर्स्ट लैक्चर नहीं सुनिया वो जाके जरूर सुनियो,
ठीक है, जिन्होंने सुनिया उन्होंने आंसर्स आते होणगे। मैं दस्सिया सी हत्थ वाली कुल्हाड़ी जिहड़ी सी ओह किंदी बनी हुई सी, पत्थर दी बनी हुई सी। ठीक है, कट्टन वास्ते कर्मक्ष शब्द यूज होया ते छिल्लण वास्ते गंडासा शब्द यूज होया सी। ते इस तो इलावा आपां पढ़िया सी सानू इहदे भी सानू जानकारी जिहड़ी आ ओह कित्थों कित्थों मिली है। इहदी जानकारी तुहानू सारिआं नू पता होएगा, नर्मदा नदी, सोन नदी, गोदावरी दे मुहाने हो गए, जां फिर इस तो इलावा इहदी जानकारी सानू कित्थों मिली, पैनार तो मिली। ठीक है, ये सारा आपां पढ़ चुके सीगे। ओल्ड स्टोन एज दे तीन टाइप्स, एक तो पहली मैं तुहानू दसी हुणे ही दुबारा दसती, आरंभिक सी, आरंभिक पुरपछाण काल दी सीगी, दूसरी मध्य पछाण काल दी सी ते तीसरी उच्च सीगी। ठीक है, यानी अपर ओल्ड स्टोन एज सीगी। इस तो बाद असीं गल कीती सी मीजोलिथिक एज दी। मीजोलिथिक एज दे विच मैं तुहानू दस्सिया सी जलवायु दे विच परिवर्तन आ गया सीगा, जलवायु गर्म हो चुकी सीगी, जिस कारण की होया जिहड़े जीव जंतु आ, जिहड़े वनस्पति दे विकास दे विच तब्दीली आई ते मनुख ने की कीता, अपना भोजन प्राप्त करन लई एक थां तो दूजी थां जाण लगा, घुमक्कड़ हो गया सी। ठीक है जी, फिर मैं तुहानू दस्सिया जिहड़ा मनुख सीगा ओह हुण की करदा है, समूह दे विच रहिंदा, ग्रुप दे विच रहिंदा है, ग्रुप विच रह के ही की करदा है, ओह शिकार करदा है। ते मीजोलिथिक एज दा जिहड़ा टाइम पीरियड सीगा ओह किन्ना सी, 8000 तो 4000 BC तक रखिया गया मीजोलिथिक एज दा टाइम पीरियड। फिर मैं तुहानू दस्सिया सी भी इस एज दा जिहड़ा मनुख सीगा ओहनू सीना ते परोना आ गया सीगा, ओहने हड्डियां दी सूइयां बना लियां सीगियां। फिर मैं तुहानू दस्सिया सीगा भी उन्हें हड्डियां दियां सूइयां बना लियां, उन्हें जानवरां दी खाल तो उन्हें कपड़े सीने शुरू करते सीगे, ये गल हो गई सी अपनी। तीर कमान बना ले सीगे, चाकू भी बनाया ते चाकू जिहड़ा सीगा ओह पत्थर दा बनिया होया सीगा। इहदे विच तुहानू सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं की दस्सी सी ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਫਨਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। इन्ने प्रमाण सानू कित्थों मिले, गंगा दे साडे कोल दो स्थल ने, एक प्रतापगढ़ जिले दे विच सराय नाहर राय, एक महादाहा। ये दो पॉइंट तो सानू की मिले ने, सानू अस्थि पिंजर मिले है। ये अस्थि पिंजर जिहड़े सीगे ओह कित्थे दे मन्ने गए, ओह मीजोलिथिक एज दे मन्ने गए, मनुख दे मन्ने गए। क्लीयर होई गल। इस तो बाद असीं एक होर लास्ट पॉइंट डिस्कस तुहाडे नाल मैं कीता सी, ओह इह सी नियोलिथिक एज दा। तो नवपाषाण काल दा, तो नियोलिथिक एज की जे गल करिए तो नियोलिथिक एज दे विच मैं तुहानू दस्सिया सीगा, हालांकि बाकी देशों दे विच नियोलिथिक जिहड़ा एज आ उहदी जिहड़ा टाइम पीरियड आ 7000 BC तो मन्निया जाता है, लेकिन अपने भारत विच कित्थों मन्निया जाता है, 4000 तो मन्निया जाता है। क्लीयर होई गल। फिर मैं तुहानू दस्सिया सीगा भी तुहानू सारिआं नू पता भी होना है भी खेतीबाड़ी शुरू हो गई सी, मनुख परमानेंट सैटल हो गया सीगा, जैनुअन है खेतीबाड़ी करेगा तो एक थां ते रहना भी शुरू करेगा। एडी गल क्लीयर सी तुहानू सारिआं नू। फिर मैं तुहानू दस्सिया सीगा तुहाडे नाल की डिस्कस कीता सी इस तो इलावा मैं कि उन्हें पशु पालन भी शुरू करता सीगा। ठीक है, इहदे जिहड़े अजे औजार की गल करां वो काफ़ी अच्छे किस्म के हो गए सी, नोकिले हो गए सीगे, कारगर सीगे, मजबूत सीगे। ठीक है, क्योंकि तुहानू पता होना है ओल्ड स्टोन एज दे विच औजार भद्दे किस्म के सी, मीजोलिथिक एज दे विच छोटे आकार दे हो गए सी, थोड़े जे ठीक हो गए सी, लेकिन नियोलिथिक एज दे विच आंदे आंदे औजार अच्छे किस्म के बन चुके सी। ये आपां सारा खत्म करता सी। सब तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा ये है कि नियोलिथिक एज दे विच तुहानू लास्ट मैं स्लाइड ते कराया सीगा उहदे मुख केंद्र केड़े सी, नियोलिथिक एज दे नवपाषाण काल दे मुख केंद्र केड़े केड़े सीगे, इवें आपां डिस्कस किया होया है। जिन्हां ने मैं एक बार फिर कह रही हाँ, ये लैक्चरर हिस्टरी लैक्चरर कैडर का स्पैशल बैच जिहड़ा है गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते स्टार्ट हो चुके हैं। अज लैक्चर सैकेंड है, लैक्चर फस्ट दे विच असीं सारी गल्लां क्लीयर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, डीप ते डिटेल स्टडी चलेगी। प्लस इस तो इलावा हर टॉपिक दे तुहानू MCQs भी करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज होएगी प्रॉपर। ठीक है जी। सो नियोलिथिक एज दे साडे मुख केंद्र किहड़े सीगे, वो मुख केंद्र सीगे कश्मीर दे विच श्रीनगर तो 20 किलोमीटर अगे बुरजहोम, जिहड़ा नियोलिथिक एज दा मुख केंद्र मन्निया गया। इस तो इलावा मैं तुहानू कराया सीगा पटना तो 40 किलोमीटर अगे गंगा दे उत्तर दे विच चिरांद। ठीक है जी। फिर उस तो बाद गोदावरी दा तट हो गया, दक्खण दे विच ग्रेनाइट दीयां पहाड़ियां, असम ते मेघालय दीयां पहाड़ियां। इस तो इलावा कर्नाटक दी
मास्की, ब्रह्मागिरी, कोटकल, उस तो बाद सीगा अपने कोल टी नरसीपुर है, या फिर अपने कोल हैकल कोट सी, हैकल कोट पढ़िया। उस तो बाद तमिलनाडु दे विच पय्यमपल्ली सी, आंध्र प्रदेश दे विच पीपली ते उत्कनर सी। आ सारे की सी न्यूलिथिक एज दे जेड़े है वो की ने मुख केंद्र ने। ठीक है जी, इहदे ते क्वेश्चन बन सकता है। इस तो बाद अज असी की करना है, अज असी करांगे आदि इतिहासिक काल। सो एक मिनट, जे आदि इतिहासिक काल की गल करांगे, एक मिनट कलर चल गया, वेट, ठीक है। सो अज हुण स्टार्ट करांगे असीं आदि इतिहासिक काल। जे मैं आदि इतिहासिक काल दी गल करां, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की जे मैं गल करां, तुहानूं भी इहदे बारे पता होना है, क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीरियड दे विच साडे कोल रिटन सोर्सिस तां नहीं मिले। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड दे विच साडे कोल रिटन सोर्सिस नहीं मिले सी, लेकिन मनुख की जानकारी तां सानूं मिल गई सी। वो भी गुफावां तो मैं फिर दस्सिया सी, पत्थर तो बने औजार ते हड्डियां तो बने औजारां तो। इहदे विच की सीगा, इहदे विच की सीगा, हाँ जी, इस दे विच की आंदा साडे कोल, इहदे विच ये गल है कि सानू रिटन सोर्सिस मिल गए सी। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड दे विच, यानी कि आदि इतिहासक काल दे विच साडे कोल रिटन सोर्सिस मिल गए सी, लिखित प्रमाण सानू मिल गए सी, लेकिन वो लिखित प्रमाणां नू हजे तक भी नहीं पढ़िया गया, उन्हां नू पढ़िया नहीं जा सकिया। असी इस दे विच किहड़ा पीरियड रखदे हां, इस दे विच असी किहड़ी सिविलाइजेशन नू रखांगे, जिवें कि सिंधु घाटी सभ्यता। तुहानूं पता है उनकी भी लिपि तो है साडे कोल, ठीक है, बट असी पढ़ नहीं सके। ठीक है जी, तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड शॉर्ट फॉर्म समझावां तो यही गल है कि जिहड़ा आदि इतिहासक काल है, ये वो काल है जिंदे विच सानू रिटन सोर्सिस तो मिलते ने, जिंदे विच सानू रिटन सोर्सिस तो मिलते ने, लेकिन उन्होंने पढ़िया नहीं जा सकिया। क्लीयर है। जे इहदी होर गल करां तो इहदा जिहड़ा टाइम पीरियड है वो 5000 BC तो लैके 600 BC, यानी कि कृषि की शुरुआत तो लैके लोहे युग की शुरुआत तक इस पीरियड नूं आदि इतिहासिक काल नूं रखिया जाता है। मन्निया जाता है कि 5000 BC तो लैके 600 ईस्वी पूर्व तक इहदा टाइम पीरियड है। इन्नी गल क्लीयर हुई। ठीक है जी, देखो आदि इतिहासिक काल की है, जदों प्रागैतिहासिक काल दे बाद आदि इतिहासिक काल दे विच आरंभ होया, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड तो बाद की आया, पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड आया। आदि इतिहासिक काल तो बाद है कि उस इतिहास नाल जो मनुख जीव नाल संबंधित रिकॉर्ड की प्राप्ति तो पहला अते इतिहासिक युग के शुरू होने तो पहला ही उसके आरंभ विच बहुत नेड़े दे समय दा है। भारत विच इस दा काल की अवधि कितनी है, 5000 ईस्वी पूर्व तो लैके 600 BC तक जिहड़ी है मन्नी जाती है। तो इहदे विच सब तो इंपोर्टेंट चीज़ तुसीं की याद रखनी है, इहदा एक टाइम पीरियड, अर्थात खेती दे शुरू होने तो लैके लोहे की धातु की वरतों होने दे समय तक। ठीक है जी, इस तो बाद मैं तुहानूं यही दस्सिया इस दा संबंध जिहड़ा है वो कित्थों तक है, बलोचिस्तान अते सिंधु घाटी दी शुरू दी बस्तियां, सिंधु घाटी की शुरू दी बस्तियां हो गया, या फिर की आएगा साडे कोल संस्कृतियां आनगियां। इहदे विच एक गल होर इस दे विच जे करिए तो इहदे विच की सी स्लाइड दे विच कि प्रोटो हिस्टोरिक जिहड़ा पीरियड है ये वो पीरियड है जिंदे विच साडे कोल रिटन सोर्सिस मिलते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़िया नहीं जा सकिया। तो इहदा जिहड़ा टाइम पीरियड है 5000 BC तो लैके 600 ईस्वी पूर्व तक का मन्निया गया है। ठीक है, तो इहदे विच जिहड़ा वेख्या जाए मतलब खेतीबाड़ी तो लैके लोहे की धातु की वरतों होने तक का समा मन्निया गया है। इसका जिहड़ा संबंध है वो कित्थों है, बलोचिस्तान अते सिंधु घाटी की शुरू की बस्तियां जिहड़ियां संस्कृतियां पूर्व ते हड़प्पा संस्कृति जिहड़ी है इहदे विच शामिल हुंदी है। हड़प्पा दी
बाद दी संस्कृति या फिर अंदरूनी भारत दी जिहड़ी है संस्कृतियां अते लोहे दी धातु दे प्रयोग करन वालियां नाल संस्कृतियां जिहड़ियां ने वो जोड़ियां जांदियां ने। यही गल मैं तुहानूं ईजी फॉर्म च दसां तो तुहानूं क्या सीगा कि जिहड़ी सिंधु घाटी जिहड़ी है वो इस पीरियड दे विच मन्नी जांदी है, क्योंकि इहदी तां साडे कोल लिपि मिली है, रिटन सोर्सिस भी सानूं मिले है, लेकिन वो पढ़े नहीं गए, हजे तक भी नहीं पढ़े गए। ठीक है, इहदे ते हजे भी खोज जिहड़ी है जारी है। क्लियर? इस तो बाद एक मिनट, ठीक है जी। हुण उस तो बाद नैक्सट, जे नैक्सट की गल करिए तो एक ही कहते ने कि वेट 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 हाँ जी, तो इस तो बाद की कहते कि सिंधु घाटी सभ्यता नूं अध इतिहासिक संस्कृति नाल जोड़न दे पक्ष विच कई राइटर नहीं सीगे, लेकिन असीं सिंधु घाटी सभ्यता नूं ही मन्नांगे लास्ट ते, क्योंकि इहदी जिहड़ी सिंधु घाटी दी लिपि सी वो चित्रात्मक लिपि सीगी ते इस विच भी लेख अंकित हन, परंतु होर इतिहासकार जिहड़े ने वो कहंदे हन क्योंकि हुणे इस लिपि नूं पढ़िया अते समझिया नहीं जा सकिया अते हड़प्पा संस्कृति अध इतिहासिक श्रेणी विच ही आवेगी। कई राइटर्स ने इहदे ते आवाज़ चुकी, उन्होंने कहा कि इस हड़प्पा संस्कृति नूं इहदे विच काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन वैसे निष्कर्ष तो यही निकलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ही जिहड़ी है हड़प्पा यानी कि सभ्यता है जिहड़ी है इनू आदि इतिहासिक काल की श्रेणी ही मन्निया जाएगा। ठीक है जी, इन्ना तुहानूं पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड जिहड़ा है वो क्लीयर हो गया होएगा। नैक्सट असीं गल करिए तां आदि इतिहासिक काल दे विच आदि इतिहासिक काल दे विच मनुख नूं की है सोने तो इलावा किसी भी धातु की वरतों उन्होंने नहीं आती सी, किसी भी धातु के बारे उन्होंने जानकारी नहीं सी, किहदे तो इलावा सोने तो इलावा किसी धातु की वरतों नहीं जानता सी। इन्नी गल तुसीं एक तो क्लीयर रखनी है, आदि इतिहासिक काल दे विच जिहड़ा मनुख आ उन्होंने सोने दे इलावा किसी धातु की वरतों जिहड़ी है वो नहीं जानता सी। ठीक है, हुण इहदे विच मैं तुहानूं गल समझावां कि इहदे विच की होया, जदों स्टोन एज खत्म होएगी, जदों स्टोन एज खत्म होएगी तो इस तो बाद धातु काल शुरू होएगा। ठीक है जी, मटीरियल जिहड़ी है मैटल एज की है शुरू होएगी। इहदे विच साडे कोल कांसिया हो गया, जिंक हो गया, तांबा मेन पहला तो तांबा आएगा, जिस आएगा, कांस्य है, फिर लोहा है। इनका विस्कार मनुख की सब तो ज़्यादा की है बड़ा योगदान होएगा। जिवें कि फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे पढ़ा देनी है, पत्थर युग की समाप्ति ते धातु काल युग का आरंभ होया। ठीक है, पत्थर युग की समाप्ति ते धातु युग का आरंभ होया। मानव सभ्यता के विकास विच तांबा, जिस, कांसा ते लोहे की खोज का वड्डमुल्ला योगदान सीगा। क्लीयर होई गल? इहदे विच असीं की किया, जदों स्टोन एज खत्म होई तां की आया, जदों स्टोन एज खत्म हुई तां की होया, मैटल एज शुरू हुई, तांबा हो गया, जिस्त हो गया, कांस्य है, लोहा है, इसकी खोज जिहड़ी है वो मनुख का वड्डमुल्ला योगदान है। लेकिन ਜਿਹੜਾ आदि इतिहासिक काल का मनुख सीगा उन्होंने सोने की ही जानकारी सीगी। पहला स्टार्टिंग दे विच सोने की तो इलावा किसी भी धातु की वरतों नहीं जानता सीगा। इन्नी गल याद होगी होनी है। 2 पॉइंट मैं कराते हैं, इस तो बाद तुहानूं 2 पॉइंट मेरे मेन की सी, एक सीगा पोस्ट हिस्टोरिक, फिर ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ उस तो बाद नैक्सट मैटल एज के बारे। हुण असीं मैटल एज नूं अगे डिटेल च भी करांगे। मैं 2 पॉइंट तुहानूं मेन क्लीयर की किते भी जिहड़ा पोस्ट एज है, जिहड़ा आदि इतिहासिक काल है, साडे कोल रिटन सोर्सिस ने पर उन्होंने पढ़िया नहीं जा सकिया। असीं इस पीरियड दे विच सिंधु घाटी सभ्यता नूं रखते हैं। एक आ गल। दूजी गल आपां की कीती, आदि इतिहासिक काल दे जिहड़े लोग सी उन्हां नूं सोने तो इलावा किसी भी धातु की वरतों नहीं जानता सी। पत्थर युग तो बाद किहड़ा शुरुआत हुई, धातु काल दी युग की शुरुआत हुई ते इस दे विच मानव सभ्यता के विकास दे विच तांबा, जिस्त, कांस्य ते लोहे की खोज का की सी वड्डमुल्ला योगदान सी। इन्नी गल क्लीयर हो गई होनी तुहानूं। इस तो बाद जे मैं अगे गल करां, जे असीं मैटल एज नूं ही अगे होर पढ़िए तो तामर पाषाण युग आ जाएगा साडे कोल।
ठीक है जी। तो ताम्र पाषाण युग की मैं गल करा, हाँ जी, ये ताम्र पाषाण ही है जिन्होंने असीं मैटल एज की गल करते हैं। इहदे विच मैं तुहानूं जे दसां तो इहदे च की होएगा, वैसे तो देखो जिहड़ा तांबा है, जिहड़ा तांबा है सुमेर दे विच मन्निया जांदा है कि जिहड़ा तांबा है वैसे तो मन्निया जांदा है भी इहदी जिहड़ी शुरुआत है वो 4 तो 5000 BC मन्नी जाती है, ठीक है, तांबे की। लेकिन भारत में तांबे की जिहड़ी शुरुआत है कदों तो मन्नी जाती है, 1800 ईस्वी पूर्व तो मन्नी जाती है, ठीक है। इन्नी गल क्लीयर है, ठीक है जी। मैं की क्या, ये क्या कि जिहड़ा तांबा है, तांबा की जिहड़ी शुरुआत है, वैसे तो स्टोन एज जो खत्म हुई उदों मैटल एज शुरू हुई। मैटल एज दे विच वैसे तो वेख्या जाए आदि इतिहासिक काल के जिहड़े लोग आ सोने तो इलावा किसी की जानकारी प्राप्त नहीं सी उन्हां नूं। फिर उस तो बाद धीरे धीरे तांबा आया, जिस्ता आया, कांसा आया, फिर लोहा युग आया। फिर उस तो बाद असीं जे तांबे की भी गल करिए स्पैशली, तो तांबा देखा जाए तो वैसे सुमेर दे विच 4000 BC तो 5000 BC, 4 जां 5000 BC तो मन्निया जाता है। लेकिन भारत में इहदी जिहड़ी शुरुआत है वो 1800 ईस्वी पूर्व तो मन्नी गई है। तांबे की शुरुआत भारत में कदों तो मन्नी गई है, 1800 ईस्वी पूर्व तो मन्नी गई है, ठीक है। तो जो तांबा आया, मतलब जो आप धातु नूं पिघला के कोई असी औजार बनाने आ, वो ज़्यादा मजबूत होणगे, ठीक है, वो ज़्यादा मजबूत होंदे सी, ज़्यादा सोहणे होंदे सीगे ते ज़्यादा सहायक सिद्ध होंदे सीगे, स्पैशली किंदे लई, खेतीबाड़ी लई, जिवें हल दे फाल हो गए या फिर दातरी हो गया, है ना। ये कृषि लई काफ़ी उपयोगी सिद्ध होए, ठीक है। जिवें हुण देखो ये की कहंदे आ कि धातु नूं पिघला के बनाए गए औजार टिकाऊ अते सुंदर सन। इन्हां नूं बनाउण भी, इन्हां नूं बनाउणा भी सौखा सी। हल दे फाल हो गए, यही मैं तुहानूं दस्सिया, खुरपा हो गया जां कस्सी हो गई, ठीक है। ये कहते या दातरी ਜਿਹੇ औजारां दी वरतों खेतीबाड़ी वास्ते सहायक सिद्ध होई सी। हथौड़े बनाउण तो लैके कहते मिटगरी ਅਤੇ लोहार ਦਾ काम भी बहुत ज़्यादा सौखा हो गया सी। ते धातु कला ਦੇ विकास ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो मेन चीज़ की सीगी, शिल्पकारी वर्ग ਦਾ की होया, उदय होया, ठीक है, शिल्पकारी वर्ग ਦਾ उदय होया। ये नहीं रब हो रहा, एक मिनट, ठीक है जी। खैर इन्ना तो तुहानूं क्लीयर हो ही गया होना कि जिहड़ा तांबा सीगा, तांबा दा सुमेर दे विच वेखीए तां तांबे दे 4 तो 5000 BC जिहड़ा है मन्निया गया। लेकिन भारत दे विच तांबे दी जिहड़ी शुरुआत है वो कदों तो मन्नी गई, 1800 तो मन्नी गई। जदों कोई धातु नूं पिघला के औजार बनाए जांदे सी वो मजबूत हुंदे सीगे। इहदा सब तो ज़्यादा सानूं कृषि च वेखण नूं मिलिया सब तो वड्डा जिहड़ा सहायक जिहड़ा उपयोगी सिद्ध होया, इहदे हल दे फल हो गए, फाल हो गए, जां फिर खुरपी हो गया, दातरी हो गया, ये बनाए गए, कृषि लई काफ़ी सहायक उपयोगी सिद्ध होए। फिर असीं क्या इहदे धातु युग दे नाल फिर उस तो बाद की होया, शिल्पकारां दा वर्ग दा शुरुआत हुई, शिल्पकारां दे वर्ग दा उदय होया। क्लीयर है जी, इन्नी गल तुहानूं सारिआं नूं, ठीक है। तो असीं हुण 3 चीज़ां कर चुके हैं। एक असीं क्या पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड किया जिंदे विच साडे कोल रिटन सोर्सिस सीगे बट उहनूं पढ़िया नहीं गया। उहदे विच असीं इंडस वैली सिविलाइजेशन की गल करते हैं, उहदे विच इंडस वैली सिविलाइजेशन नूं रखिया जांदा उस टाइम पीरियड दे विच। फिर उस तो बाद असीं एक गल होर कीती भी जदों आदि इतिहासिक काल तो बाद असीं क्या भी किहड़ा काल शुरू होया, तांबा काल शुरू होया। तांबा जिहड़ा सीगा उहदे असीं औजार बनाने शुरू कीते, वो मजबूत हुंदे सी। आ मैं तुहानूं सारा क्लीयर हो गया ना। जे हम नैक्सट असीं करिए, ये बार बार आ जांदा, हाँ जी, यही मैं तुहानूं दस रही सी। हुण जिहड़ा ताम्र पाषाण काल है इनू आपां डिटेल च करिए तो एक ही कहंदे आ, इहदे ते गल करदे आ। यस, देखना इहदे विच मैं तुहानूं ये दसना है कि ये जिहड़ा ताम्र पाषाण काल है वैसे तो 1800 BC तो लैके 1000 BC मन्निया जाता है, लेकिन कई थावां ते की है 800 भी लिखिया होया, ठीक है। फिर इहदे विच तुहानूं ये आऊगा हुण पत्थर दे औजार दे नाल
तांबे के औजार बनने शुरू हो गए सीगे, हथियार बनने शुरू हो गए सीगे, अगे नालों मजबूत भी होंदे सी औजार, इनकी गल करांगे। हुण इस तो बाद असीं पढ़ांगे कि जिवें कि कुल्हाड़ियां हो गईयां, मच्छी फड़ना वाला कंडा हो गया, ये सारियां चीज़ां इहदे विच पढ़ांगे। इस तो इलावा इन्हां दे लोकां दा जिहड़ा मुख किता है वो की सी, मुख व्यवसाय की सी, खेतीबाड़ी है, पशु पालन हो गया, शिकार करना, मछली फड़ना, ये सारा कुछ आ जाऊगा। देखा है कहते तामर पाषाण काल जिहड़ा है, कहते पाषाण काल दे बाद, ठीक है, यानी स्टोन एज तो बाद किहड़ा आया, तामर पाषाण काल, जिन्होंने स्टोन एज तो बाद यानी कि मेटल एज आया। उस तो बाद कहते 1800 ईस्वी पूर्व तो लैके 1000 ईस्वी पूर्व तक इसकी तिथि मनी गई है, लेकिन कई थावां ते मैं लिखा भी है, कई थावां ते की है 800 BC मन्निया जाता है, ठीक है, कई थावां ते मन्निया जाता है भी 800 BC तो पूर्व तो आरंभ होया। क्लीयर हुई गल। वैसे 1800 तो की है 1000, कई थावां ते 800 तो मन्निया गया है। इस दे विच पत्थर दे नाल नाल तांबे दे औजार जिवें कि कुल्हाड़ियां, मच्छी फड़न दे कंडे सी, कंडे की वरतों शुरू हुई। लोग सब तो मेन चीज़ की थे, लोग काले ते लाल रंग के भांडियां की वरतों करते सन। मिट्टी के वड्डे गोलाकार जिहड़े ने वो खंडिया वाले घर हुंदे सन इन्हां दे। उन्हां दा मुख व्यापार की सी, खेतीबाड़ी, ठीक है, पशु पालन, शिकार जां फिर मच्छी पालना, भांडे बनाना, हथियार बनाना आदि, ये इन्हां दा मुख काम सीगा। वो की करदे सीगे, वो ਜਿਹੜੇ कोई मर जाता सीगा, कोई मुर्दा जो भी मृतक है, इनू जो दफनाया जाता सी ते इहदे शरीर दे कोल तांबे की कोई वस्तु भी रख देंदे सी, ठीक है जी। फिर उस तो बाद कहते तामर पाषाण काल दी पुरानी बस्तियां सानू कित्थों प्राप्त होंदियां ने, सिंध तो, बलोचिस्तान तो, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तो, ठीक है। इस तो इलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वी भारत के इलाकों तो इनकी सानू जानकारी जिहड़ी है मिलती है। क्लीयर है। कहते धातु युग की भारतीय संस्कृति दे विच सब तो मुख की है, हड़प्पा संस्कृति सी। क्लीयर होई गल। सो इस साइड के विच असीं की पढ़िया, असीं रिपीट करते हैं दोबारा तो, असीं गल कीती कि स्टोन एज तो बाद मैटल एज आई 1800 BC तो लैके 1000 BC तक इनकी तिथि मनी गई है, पर कई थावां तो जिहड़ी है 800 BC तो शुरू की गई, ठीक है। इस पत्थर कहते इस दे विच पत्थर दे औजार दे नाल नाल की होया, इहदे विच पत्थर दे औजार दे नाल नाल तांबे के भी औजार बनाने शुरू हो गए। ये तो मैं गल बहुत बारी दसती। इस तो बाद एक ही कहते हैं कि इन्हां लोगों का जिहड़े बर्तन होंदे सी वो काले ते लाल रंग की मिट्टी के होंदे सीगे, ठीक है। फिर असीं गल कीती भी काले ते लाल रंग की मिट्टी के बर्तन तो इलावा जिहड़े घर जिहड़े सी वो गोलाकार होंदे सीगे। क्लीयर। उस तो बाद असीं क्या इन्हां दा मुख कित्ता की हुंदा सी, इन्हां दा मुख कित्ता हुंदा सीगा खेतीबाड़ी हो गया, पशु पालन हो गया, जां फिर मच्छी फड़ना, औजार बनाना, ये इन्हां दा किसी मुख कित्ता सीगा। क्लीयर है, तुहानूं इन्नी गल हो गई होनी, ठीक है। तो इस तो बाद सानू इहदे मेन सेंटर ही याद रखनी है, मेन सेंटर, मेन डेट एंड सेंटर, आ दो चीज़ां याद रखनी है। तो की कहते हैं सिंध, बलोचिस्तान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र अते पूर्वी भारत के इलाकों तो मिली है इहदी जानकारी, ठीक है। तो धातु युग की भारतीय संस्कृति में सब तो मुख की है हड़प्पा संस्कृति, जिंदी असीं हुण गल करांगे। क्लीयर हो गया। हुण मैं एक बारी रिपीट थोड़ा जा तुहानूं दसां ते असीं की कर लिया। असीं फर्स्ट लैक्चर दे विच प्री हिस्टोरिक पीरियड तो बाद स्टोन एज दे अगों 3 टाइप्स, ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक, नियो स्टोन एज या न्यू स्टोन एज भी कह देंगे, ठीक है। तो इस तो बाद असीं ओल्ड स्टोन एज की जो गल की तो 3 टाइप्स कीतियां, इन्ना असीं कर लिया। उस तो बाद असीं पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड पढ़िया। पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड पढ़न तो बाद असीं गल कीती तामर पाषाण काल दी, मतलब मैटल एज की गल जो की तो असीं इहदे विच लास्ट गल की पढ़ी, धातु युग की भारतीय संस्कृति विच सब तो मुख की है हड़प्पा संस्कृति। हुण साडी स्टार्ट होण जा रही है हड़प्पा संस्कृति, ठीक है जी। हुण असीं गल किहदे करांगे हड़प्पा संस्कृति ते। सब तो पहला हड़प्पा संस्कृति जो गल होएगी यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो असीं गल करांगे तो उहदे विच भी असीं किहदी गल करांगे, इहदी खोज ते।
हाँ जी, हुण असीं गल करन जाने खोज ते। सब तो पहला असीं इहनूं डिस्कस करांगे, ठीक है जी। सिंधु घाटी सभ्यता जिहड़ी है, ओरिजन जिहड़ा है, एक्सटेंट है या फिर उत्थान या भूगोलिक विस्तार जिहड़ा है, सब तो पहला असीं की इन्हां ते चर्चा करांगे, खोज पढ़ांगे। तो खोज नूं बड़ा डिटेल च ध्यान नाल सुनिया जे। हुण जिहड़ा चलेगा पिछला तुहानूं सारा स्टोन एज पीरियड वो सारा तुहानूं दसदा, जिन्हां ने फिर कह रही हां फर्स्ट लैक्चर नहीं वेखिया वो एक बार जरूर देखन, ठीक है। सो सिंधु घाटी सभ्यता की जे मैं खोज की गल करां तां 1828 दे विच, ठीक है, 1828 ईस्वी दे विच सब तो पहला 1828 ईस्वी दे विच किहड़े व्यक्ति सी, किहड़ा व्यक्ति सीगे जिन्हां ने हड़प्पा दे टीले की ओर ध्यान किया सी। वो सब तो पहला कौन सी? चार्ल्स मेसन, ठीक है। चार्ल्स मेसन जिहड़े सी 1828 दे विच सब तो पहला हड़प्पा दे टीले की ओर उन्हां दा ध्यान आकर्षित होया। उस तो बाद दो बारी इस जगह ते जिन्हां ने दौरा किया वो कौन सन? वो सीगे कनिंगम जिहड़े सीगे उन्हां ने दो बार इस जगह ते गए। दो बार कदों गए? एक 1853, एक 1873, ठीक है। सब तो पहला 1828 की गल की, चार्ल्स मेसन की गल की। चार्ल्स मेसन जिहड़े सीगे उन्हां ने हड़प्पा टीले की गल की सी, ठीक है। सैकेंड असीं कहा कि दो बारी जिन्हां ने इस जगह का दौरा किया वो कौन सीगे? कनिंगम सीगे। कनिंगम गए, कनिंगम ने इधर जगह ते पहुंचे तो उन्होंने उत्थों एक मोहर मिली सी। वो मोहर नूं इन्हां ने की किया, ब्रिटिश लंडन दे विच इन्हां ने उत्थे एक मोहर नूं रिकॉर्ड करवाया जो इन्हां नूं रिकॉर्ड मिली सी, मोहर मिली सी, सॉरी इन्हां नूं। वो इन्हां ने मोहर कित्थे रिकॉर्ड कराई? लंदन दे विच रिकॉर्ड कराई। इन्नी गल क्लीयर हुई, ठीक है। इस तो बाद की होया, जिहड़े सर जॉन मार्शल सीगे ASI डिपार्टमेंट के जिहड़े सी पुरातत्व विभाग के हैड सीगे, अध्यक्ष सीगे। इस बार सर जॉन मार्शल ने उस मोहर नूं वेख्या, तो उन्हां दे मन दे विच जिग्यासा उत्पन्न हुई कि इहदे ते वाकई खुदाई की जानी चाहिए है, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल के निर्देश के अनुसार होया कि उन्होंने राय बहादुर दयाराम साहनी नूं 1921 दे विच पाकिस्तान पश्चिम पंजाब, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है लाहौर के कोल हड़प्पा नामक की खोज हुई सी। उस तो बाद 1922 दे विच RD बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी जिहड़े सीगे उन्होंने सिंध प्रांत दे विच एक जगह है मोहनजोदड़ो, वो उन्होंने उत्थे खोज की। मोहनजोदड़ो की खोज हुई तो उत्थे भी उन्होंने काफ़ी मोहरां मिलियां। इन्नी गल क्लीयर हुई। सो हुण आपां इहनूं पढ़दे हां, ठीक है। साडा मेन मकसद की है? नाल लर्न करना, हिस्टरी नूं नाल कंसैप्ट क्लीयर करना ते याद कर लेना। सिंधु घाटी की खोज की गल करिए, हुणे मैं तुहानूं दस्सिया भी है, चार्ल्स मेसन ने सब तो पहला 1828 ईस्वी दे विच हड़प्पा दे टीले आणगे, टीलियां नूं की है वेख्या। एक गल है क्लीयर। उस तो बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष सी, ये डायरैक्टर जनरल सीगे, कौन सी? कनिंगम ने 1853 ते 1873, ठीक है। कदों एक 1853 ते 1873 दे विच इन्हां ने की किया? इस जगह की यात्रा की। किन्ने की? कनिंगम ने की। कदों की? दो बार की। पहला कौन गए सी? 1828 दे विच कौन गए सीगे? सब तो पहला जाने वाले कौन सी? चार्ल्स मेसन सी। ये असीं कर लिया। उस तो बाद असीं क्या? उस वालों ब्रिटिश अजायब घर, जी हाँ आखते ही है की कहते ब्रिटिश अजायब घर, इधर इन्हों ने की रखवाई? मोहर रिकॉर्ड करवाई। लंदन दे विच अजायब घर विच एक मोहर रिकॉर्ड करवाई गई सी। क्लीयर हुई? किन्ना द्वारा रिकॉर्ड करवाई गई सी? कनिंगम द्वारा रिकॉर्ड कराई गई सी। ब्रिटिश अजायब घर लंदन दे विच जिहड़ी है एक मोहर रिकॉर्ड करवाई गई। कहते इस मोहर नूं वेख के उत्थे सर जॉन मार्शल, कौन सीगे? सर जॉन मार्शल की इच्छा जागी। उसने हुक्म ते 1921, ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, 1921 ईस्वी दे विच एक बंदा सी, कौन सी? राय बहादुर दयाराम साहनी दी कोशिश दे सदका पाकिस्तान दे पश्चिमी पंजाब दे लाहौर दे नेड़े किंदी खोज हुई? हड़प्पा ना दी जगह की खुदाई हुई सी। क्लीयर हो गया? ये गल मैं तुहानूं पहलां भी समझाती सीगी, उही आपां हुण रीड कीती है।
क्लीयर हो गया ना। सब तो पहला 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ कौन ਸੀਗੇ? ਚਾਰਲਸ ਮੇਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪਾ ਟਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कौन आए? उस तो बाद कनिंगम आए। कनिंगम ने 2 ਵਾਰੀ इस जगह का दौरा किया। फिर उस तो बाद इत्थे इन्हां नूं एक मोहर मिली। इस मोहर नूं इन्हां ने कित्थे रखिया? इस मोहर नूं लंदन के ब्रिटिश अजायब घर दे विच रिकॉर्ड करवाया गया। उस मोहर नूं किन्ने वेख्या? सर जॉन मार्शल ने वेख्या। सर जॉन मार्शल ने जदों वेख्या तो उन्हां च जिग्यासा उत्पन्न हुई। उन्हां ने निर्देश दिता 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ निर्देश के अनुसार सर जॉन मार्शल ਦੇ ही राय बहादुर दयाराम सहानी ने 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान पश्चिम पंजाब लाहौर के नेड़े इधर खोज की गई। हड़प्पा नामक की खुदाई हुई। स्लाइड क्लीयर हो गई होनी? ठीक है जी। इस तो बाद हाँ उस तो बाद अगे करने हैं ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਰ.ਡੀ. ਬੈਨਰਜੀ ਸੀ, ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਸੀਗੇ। 1922 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਮੋਹਨ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ। ठीक है, जो खोज की खुदाई की उत्थे शुरू होया मोहनजोदड़ो की खोज हुई राखलदास बैनर्जी द्वारा 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ना ਉੱਥੇ बिहार बौद्ध बिहार ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ खुदाई चल रही सी। ठीक है, तो बौद्ध बिहार ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ खुदाई चल रही सी ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੌਧ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, इस तो बाद मोहनजोदड़ो तो सानू काफियां इन्हों राखलदास बैनर्जी नूं भी जिवें हड़प्पा दे विच मोहरां मिलियां ने उवें मोहनजोदड़ो नूं भी मोहनजोदड़ो तो भी मोहरां मिलियां है। हुण एक स्पैशल असीं मोहरां उत्ते अड्ड तो डिटेल पूरा आपां टॉपिक यानी एक पूरा डिटेल पूरी गल करांगे लेकिन नैक्सट पॉइंट च करांगे। ठीक है, एक साडा पॉइंट सी खोज ते स्पैशल डिस्कवरी जिहड़ी सिंधु घाटी दी होई है उहदे ते गल कर रहे हां। इन्ना क्लीयर है? देखिया जी कहते इस तरह कहते 1922 ईस्वी दे विच की होया कि राखलदास बैनर्जी ने सिंधु प्रांत दे विच मोहनजोदड़ो ते एक बौद्ध विहार दी खुदाई दे काम विच लगे हुए सन। ठीक है, उन्होंने अनुभव किया कि इस विहार का निर्माण अजिहा इट्टां तो होया है जिहड़ियां कि नाल दे टिले तो पईयां हुई सन। यही मैं तुहानूं दस्सिया। ठीक है जी, इस तो बाद बौद्ध विहार का जिहड़ा होया ते विहार का जिहड़ा विहार का निर्माण जिहड़ा है ये उस इट्टां तो है जिहड़ा कोल पईयां हुईयां टिले ते पईयां हुईयां सीगियां। उन्हां दे मन विच गल आई कि यह संभव है कि इस टिले दे जिहड़े खंडर किसी पुरानी परंपरा के नाल संबंध रखते होणगे। उन्हां नूं भी हड़प्पा के स्थान तो प्राप्त मोहरां की तरह होर मोहरां भी मिलियां। कित्थों? मोहनजोदड़ो तो। क्लीयर गल? कहते सर जॉन मार्शल जिहड़े सीगे सर जॉन मार्शल विभाग अधिकारी ने सब तो इंपॉर्टेंट ये तुहानूं पता ही होएगा खैर ASA डिपार्टमेंट के अध्यक्ष सीगे सर जॉन मार्शल ते मार्टिन विलर दे निर्देशां ते हड़प्पा ते मोहनजोदड़ो दे कहते खुदाई करवाउण ते सानू पुरानी सभ्यता होंद विच आई। ठीक है, जिन्ना की नाम दिता गया सिंधु घाटी सभ्यता जिन्हों आख्या गया। क्लीयर? ठीक है जी, ये सी खोज जिहड़ी खोज सिंधु घाटी सभ्यता ते असी पढ़िया। इस स्लाइड्स हुण एक बारी एक छोटा जिहा शॉर्ट फॉर्म च दसीए तो असी क्या भी 1828 की गल सीगी। 1828 दे विच सब तो पहला चार्ल्स मेसन जिहड़े सीगे उन्होंने हड़प्पा टिले वाल ध्यान गया। फिर उस तो बाद 2 बारी दौरा किन्ना ने कीता सीगा? 2 बारी दौरा जिहड़ा है वो कनिंगम ने कीता 1853-73 दे विच कीता। उधरों उन्होंने मोहर मिली। उस मोहर नूं इन्हां ने लंदन दे विच रिकॉर्ड करवाया। उस मोहर नूं वेख के सर जॉन मार्शल ने की कीता उन्हां दे निर्देश ते कहण ते फिर 1921 दे विच खोज शुरू हुई
खोज जिहड़ी आ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान पश्चिम पंजाब लाहौर ਦੇ ਨੇੜੇ हड़प्पा नामक की खोज हुई, खुदवाई हुई, की गई सारा कुछ। फिर उस तो बाद उत्थे भी मोहरां मिलियां। इस तरह नाल 1922 दे विच राखल दास बनर्जी द्वारा भी आर डी बनर्जी द्वारा भी मोहन जोदड़ो सिंध प्रांत दे विच खुदाई हुई, ਉਹ ਲੱਭਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ठीक है जी। हुण इस तो बाद सो इस तो बाद देखांगे कहते हुण इहनूं बड़े ध्यान नाल सुनिया जी। इहदे विच कहंदे की है, इहदे विच की कहंदे कि जिहड़ा आरंभिक जिहड़ी खुदाई दा जिहड़ा काम है वो कदों तो कदों तक ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। वो ਚੱਲਿਆ ਸੀ 1922 तो लैके 1934 तक। ठीक है, 1922 तो 1934 तक जिहड़ा है वो काम खुदाई दा ਚੱਲਿਆ स्टार्टिंग दे विच। लेकिन 1929 तो लैके 1931 तक जिहड़ा है NG मजूमदार सीगे, NG मजूमदार जिहड़े सीगे उन्हां ने खोज खुदाइयां कीतियां। चनहुदड़ो की सिंध प्रदेश के की उन्होंने मेनली उन्होंने चनहुदड़ो हो गया या अली मुराद हो गया। ठीक है, इन्हों की इन्होंने खोज की नाल। लेकिन कहते की है भी जिहड़ा खुदाई का जिहड़ा काम है 1922 तो लैके आरंभिक खुदाई का काम की गल कर रहे हैं 1922 तो 1934 तक ਚੱਲਿਆ, जिहदे विच हड़प्पा की खोज कौन कर रहे सन, दयाराम साहनी सीगे। हड़प्पा ते काम जो कर रहे थे दयाराम साहनी सीगे। इस तो इलावा MS वत्स सी उत्थे ते मोहन जोदड़ की खुदाई दे विच कौन लगे हुए सी, RD बनर्जी। ये तो सानू पता है। ठीक है, कहते इस तो इलावा जिवें गल करें NG मजूमदार की, इन्हां दा भी योगदान है कदों तो कदों तक 1929 तो 1931 तक। ठीक है, इन्हां दे भी की कीता, NG मजूमदार ने सिंध प्रदेश दे चनहुदड़ो, वेरी इंपॉर्टेंट है, अली मुराद हो गया। ठीक है जी, चनहुदड़ो, अली मुराद या फिर अमरी लोहरी या पिंडी वाही आएगा, इत्थे वाड़ी नहीं है, वाही है, पिंडी वाही। क्लियर? की है, चनहुदड़ो, अली मुराद, अमरी लोहरी, पिंडी वाही आदि स्थानां की खुदाई की। किन्ना ने की? ये NG मजूमदार ने की है। जे असीं उत्ते गल की, जे असीं उत्ते इहदे विच क्या 1922 तो 34 तक तां ठीक है आरंभिक खुदाइयां का काम ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। लेकिन इहदे विचकार जे NG मजूमदार की भी गल करिए, उन्होंने 1929 ते 31 दे 29 तो लैके 31 तक उन्होंने भी खुदाइयां कीतियां ने। चनहुदड़ो, अली मुराद, अमरी लोहरी, पिंडी वाही आएगा इत्थे। क्लीयर? इस तो बाद कहते 1900 हाँ ये हुण आपां मेन चीज़ एक गल होर करनी है। लेकिन सर जॉन मार्शल जिहड़े ने, सर जॉन मार्शल ने एक बुक लिखी, उस बुक का की नाम है मोहन जोदड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉल्यूम 3। ये इन्हां दी बुक है सर जॉन मार्शल की, मोहन जोदड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉल्यूम 3। बुक जिहड़ी सीगी उनदे विच इन्हां ने जिहड़ा एक्सप्लेन जिहड़ा वर्णन किया वो 1921 तो लैके 1927 तक का किया। ठीक है, मैं दस रही हाँ सर जॉन मार्शल का। सर जॉन मार्शल जिहड़े ने उन्होंने 1921 तो लैके 1927 तक के विचकार हड़प्पा और मोहन जोदड़ो की खुदाई का पूरा हाल सर जॉन मार्शल ने अपनी किताब मोहन जोदड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन 3 वॉल्यूम दे विच वर्णन किया है। क्लीयर? ठीक है, पहला तो तुसीं की याद रखना है, सब तो पहला इहदे विच ये गल याद रखोगे कि आरंभिक खुदाई का जिहड़ा काम है वो 1922 तो 1934 तक। ठीक है, फिर उस तो बाद इसी टाइम पीरियड दे विच ही 1929 तो 1931 तक NG मजूमदार ने भी खुदाइयां कीतियां, खोज की चनहुदड़ो दी, अली मुराद दी, अमरी लोहरी, पिंडी वाही दी। एडी गल क्लीयर होगी। फिर असीं क्या भी जिहड़े सर जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल जिहड़े है उन्होंने अपनी बुक है मोहन जोदड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन 3rd वॉल्यूम, इस बुक दे विच उन्होंने कित्थों तो कित्थों तक का वर्णन किया, उन्होंने 1921 तो 1927 तक का वर्णन किया। 1921 तो 1927 सर जॉन मार्शल उन्हों की बुक का नाम, ये तुसीं लर्न करना। इन्ना क्लीयर हो गया है तुम सारिਆਂ ਨੂੰ। ठीक है,
इस तो बाद असी दो बुक्स होर पढ़नी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो भी दो बुक्स केड़ियां, इहदे विच तुहानूं एक बुक आएगी मैकले दी, ठीक है, या तुम पंजाबी हो गया मैकाले हो गया, मैकाले दी तुहानूं बुक आऊगी। जो बुक केड़ी है वो आएगी एक्सकावेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो। MS वत्स की बुक है, एक है मैकाले की बुक है, ठीक है। चलो पहला MS वत्स की कर लेना, नैक्सट स्लाइड तो होगा। MS वत्स जिहड़े ने इन्होंने जिहड़ी बुक लिखी सी, इन्हां दी बुक हैगी है एक्सपेंशन या एक्सकावेशन ऑफ हड़प्पा, ठीक है, एक्सकावेशन ऑफ हड़प्पा। इहदे विच इन्हां ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई तो मिली जानकारी बारे अपनी पूरी ज्ञान लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। किन्ना ने? MS वत्स ने। ठीक है, असी की कर लिया, देखो MS वत्स ने जिहड़ी बुक लिखी एक्सकावेशन ऑफ हड़प्पा, इस बुक दे विच इन्होंने जो कुछ हड़प्पा सभ्यता की खुदाई तो मिली जानकारी दे बारे इन्होंने लोगों तक अपना ज्ञान दस्सिया। इस बुक नूं तुसीं लर्न करना है। ये MS वत्स दी है। जे असीं गल करिए सर जॉन मार्शल की बुक का नाम, वो है मोहनजोदाड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस तो इलावा जे मैकाले की बुक का भी नाम असीं करिए तो उन्हां दी बुक का नाम की है, जिवें एक्सकावेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो आ जाएगा। जे असीं मैकाले की बुक का गल करिए तो जिवें MS वत्स दी हड़प्पा है, एवें ही मैकाले की बुक का की नाम है एक्सकावेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो। जिवें MS वत्स ने हड़प्पा की जानकारी लोगों तक दी बुक के थ्रू, इस तरह मैकाले ने भी एक्सकावेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो यानी मोहनजोदाड़ो तो जो भी खुदाइयां तो जो कुछ सानू प्राप्त होया, जो कुछ मिलिया, उनकी जानकारी सारी उन्होंने दी है। क्लीयर है? वो मैकाले की बुक का नाम है, इधर मोहनजोदाड़ो आ जाएगा बस मैकाले की बुक का, तो MS वत्स की बुक का की है हड़प्पा है। इन्ना क्लीयर हो गया? स्लाइड दे विच हो गया होना, ठीक है जी। ये अज बार बार आऊगा। जो हम असीं गल करिए सभ्यता के विस्तार का मुख केंद्र, ठीक है, हुण इन्हां दी असीं गल करते हैं। चलो देखना सभ्यता के विस्तार के मुख्य केंद्र किहड़े सी। सिंधु घाटी की सभ्यता का पश्चिमी पंजाब, सारिਆਂ ਨੂੰ पता, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान, पंजाब भारत वाला, सिंध राजस्थान, गुजरात हरियाणा ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश अते बलोचिस्तान के भागों विच फैली हुई सी। क्लीयर? असीं की कहा? सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान, भारत का पंजाब, सिंध राजस्थान गुजरात हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बलोचिस्तान के भागों में फैली हुई सी। जो असीं इहदे मुख्य केंद्र की गल करिए तो इहदे मुख्य केंद्र किहड़े किहड़े सीगे? वो सन जिवें कि मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिले दे विच है, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले दे विच मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, सुतकांगेडोर, ये आपां हर एक सेंटर में पूरा डिटेल च पढ़ांगे भी कित्थों की मिलिया, उनकी भी गल करांगे। ये जस्ट एक ओवरव्यू है। चनहुदड़ो, सुतकांगेडोर, कोट डीजी, सराय खोला, गुबला, जलीलपुर, अमरी, हुण पाकिस्तान च आए वाला कहते कालीबंगा, ठीक है, राजस्थान अपने इधर रंगपुर, लोथल, गुजरात बनवाली, जिला की पैंदा हिसार अते हरियाणा हो गया, ये सारा कहते आदि। असल विच अजिहे 150 स्थानों नूं लभ्या जा चुकिया है जिथे सिंधु घाटी के लोगों के कहते जीवन के नाल संबंधित कई चीज़ां मिलियां सन। ठीक है जी, किनियां? टोटल 150। लेकिन एक होर विचार भी दिता जाता है भी कहते हैं कि इन्हां बस्तियां दी गिनती कितनी सी? 350 तक पहुँच गई है। क्लीयर? सो एक ही किया भी सिंधु घाटी की सभ्यता पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बलोचिस्तान के भागों में फैली हुई है। लेकिन इहदे जिहड़े मुख्य केंद्र असीं कीते आ, मुख्य केंद्र सी मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान का सिंध प्रांत लरकाने जिले में, चनहुदड़ो, सुतकांगेडोर, कोट डीजी, सराय खोला, गुबला, जलीलपुर अते अमरी पाकिस्तान च, कालीबंगा राजस्थान, तुहानूं सारिआं नूं पता है, रंगपुर लोथल गुजरात, बनवाली जिला हिसार हरियाणा आदि ये मुख्य केंद्र है। कहते असल दे विच अजिहे 150 स्थानों नूं लभ्या जा चुकिया है जिथे सिंधु घाटी के लोगों की गिनती
ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ठीक है जी, तो इस तरह नाल आ स्लाइड तुहानूं क्लीयर हो गई होनी। इस तो बाद जे असीं अगे गल करिए तो यह सभ्यता दे उत्तर विच पंजाब दे रोपड़ तो लैके यह सभ्यता दे उत्तर दे विच, हाँ जी, जैसे अगे गल करिए तो की कहते हैं, इस सभ्यता दे उत्तर विच पंजाब दे रोपड़ तो लैके दखन विच नर्मदा नदी अते पूर्व दे विच मेरन तो लैके पच्छम विच बलोचिस्तान तक लगभग कहते 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, सो आ सीगा सभ्यता दे विस्तार दा मुख केंद्र, ये असीं कर चुके हैं, तुसीं स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो इनका। क्लीयर, ठीक है जी। इस तो बाद सभ्यता के विस्तार के मुख्य केंद्र तो बाद हुण असीं गल करनी है इन्हां दे नाम ते। नाम ते भी क्वेश्चन आंदा हुंदा है। मैं तुहानूं पहलां कहा सी ये लैक्चरर कैडर है, हिस्टरी लैक्चरर कैडर की जिहड़ी डिटेल दे विच इहदी स्टडी होएगी। ठीक है, इहदा एक भी पॉइंट नहीं छड्डना। पहलां आपां खोज सिंधु घाटी सभ्यता की वेखी, खोज तो बाद असीं सभ्यता के मुख्य केंद्र वेख लए। हुण केंद्र तो बाद असीं किहदी गल करन जा रहे हैं, नाम की करन जा रहे हैं कि इहदे नाम किवें किवें है, किवें की नाम दिता गया है, वो तुहानूं आपां पढ़ावांगे। फिर इस तो बाद टॉपिक हले नहीं खत्म होंदा, तुहानूं पता है टॉपिक तो बहुत लंबा है, इहनूं अगे पार्ट्स दे विच होर वीडियोज़ दे वीडियोज़ आउणगीआं, उहदे विच इहदे पार्ट्स की गल करांगे। असीं जिन्ने सेंटर पढ़े आ इहदे हर एक सेंटर नूं डिटेल दे विच पूरी डिटेल च स्टडी करांगे। ठीक है, प्लस उस तो इलावा असी इन्हां दा सोशल हो गया, रिलीजीअस हो गया, पॉइंट भी पढ़ने हैं सारे। फिर उस तो बाद इन्हां दे MCQ सीरीज़ करांगे सारी। ठीक है, इन्हां दी स्क्रिप्ट दे उत्ते भी पढ़ांगे, यही हजे चलेगा। हुण फिलहाल असी जिहड़ा टॉपिक कर रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता का जिहड़ा पॉइंट कर रहे हैं वो है नाम। तुहानूं सारिआं नूं पता है कि ऑलमोस्ट सारे जिहड़े सेंटर आ सिंधु घाटी दे विच या उनकी सहायक नदियां जिहड़ियां ने उनकी घाटी दे विच मिले है, तो जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता नाम पै गया, ये सानू पता है। लेकिन बाद चों कुछ खुदाइयां जिहड़ियां हुईयां, जिवें राजस्थान हो गया या उत्तर पश्चिम प्रदेश हो गया या फिर गुजरात हो गया, जिंदी वजह नाल इनू सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं सीगा। ठीक है, तो फिर नाम हड़प्पा रखा गया। इनका रीजन ये सीगा भी हड़प्पा नामक स्थान ते सब तो पहला खोज हुई सी, तां इहदा नाम की पिया हड़प्पा पिया। ਜਾਂ फिर की कहते हैं भी जो सानू चिन्ह हड़प्पा तो मिले, बाकी मुख्य केंद्र तो भी वही चिन्ह सानू मिले है, जिस करके एक साझा नाम रखता, हड़प्पा रखता। ठीक है, फिर इस तो बाद की किया गया भी ये आर्य पूर्व तो सभ्यता सीगी, आर्य तो पहला दी जिहड़ी सी ये सभ्यता सीगी, इस करके एक नगरीय सभ्यता सीगी, इनू की किया गया आर्य पूर्व नगरीय सभ्यता भी किया गया। ठीक है जी, फिर इस तरह नाल ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आर्य पूर्वी नगरीय सभ्यता इनू कहा जाता है। इन्नी असीं गल कर चुके हैं। ठीक है, देखा जे कहते क्योंकि इस सभ्यता के कई मुख्य केंद्र हैं। ठीक है, सहायक नदियां की घाटी विच स्थित हैं, सहायक नदियां की घाटी दे विच स्थित हैं, इस करके इसका नाम की है सिंधु घाटी की सभ्यता भी रखा गया। पर बाद विच अजिहे कई थावां ते कहंदे खुदाई हुई जो कि राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अते गुजरात दे विच भी स्थित सन, ते इस करके इस सभ्यता नूं सिर्फ सिंधु सभ्यता कहना ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, कहते ठीक सिर्फ राजस्थान से हुण खुदाई हुई, उत्तर पश्चिमी प्रदेश गुजरात ते हुई, जिन्नी खुदाइयां हुईयां ते असी ये नहीं कह सकते भी इस सभ्यता नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा जाए। कहते इसका एक गैर भूगोलिक ना हड़प्पा की सभ्यता दिता गया। ये ना इसलिए ठीक है क्योंकि इस सभ्यता के नाल संबंधित सब तो पहला खुदाई जिहड़ी है वो कित्थे हुई सी, हड़प्पा च हुई सी। होर थावां तो भी हड़प्पा के चिन्ह प्राप्त होए सन। क्लीयर हो गई होनी गल, मैं यही तुहानूं पहलां ही दस्सिआ। ठीक है जी, इस तो बाद अते उन्हां लई एक साझा नां हड़प्पा सभ्यता रखा गया।
ठीक है, क्योंकि सब तो पहला जिहड़ी खुदाई है कित्थे हुई सी, हड़प्पा नामक स्थान ते ही होई सी। कहते ये सभ्याचार अते आर्या तो पहला दे समय नाल संबंध रखदा सीगा, जिस कारण नगर एक नगरीय सभ्यता भी सी, नगरां दी सभ्यता सी। इस लई एक होर नाम आया आर्या दी, एक होर नाम दिता गया आर्या दी पूर्व नगर यानी पूर्वी नगरी सभ्यता भी इनू नाम वरत्या गया। क्लीयर हो गया। सो नाम दी हुण एक बारी गल करिए दोबारा तो ऐसी क्या भी इहदा नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। तुहानूं सारिआं नूं पता भी होना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिहड़ी है पहला तो यही नाम रखा गया सीगा क्योंकि इहदे जिहड़े मुख केंद्र है वो सानू सिंधु घाटी जां उहदी सहायक नदी की घाटी दे विच प्राप्त होए हन। लेकिन बाद चों जिहड़ियां खुदाइयां ने वो राजस्थान उत्तर पूर्वी प्रदेश जां फिर असीं कहिए गुजरात विच होई, तो जिस कारण सानू सिंधु घाटी कहना उचित नहीं लग्या। तो कई राइटर सिंधु घाटी कहना उचित नहीं लग्या तो बाद चों फिर एक नाम होर रखा गया, वो की नाम सी हड़प्पा, क्योंकि सब तो पहला खुदाई सानू ये भी पता भी हड़प्पा नामक स्थान ते होई सीगी ते जिहड़े चिन्ह सानू हड़प्पा ते प्राप्त होए आ वो कई केंद्रां तो भी प्राप्त होए आ, जिस कारण एक साझा नाम रखता वो किसी हड़प्पा सी। ठीक है, तो ये आर्या तो पहला दी सभ्यता सीगी ते वैसे एक नगरीय सभ्यता सी ते इस दा नाम एक होर रखिया वो किसी आर्या दी पूर्व नगर सभ्यता भी वरत्या गया इसका नाम। तो नाम क्लीयर हो गया, खोज असी कर लिया, नाम पढ़ ले, इस तो बाद असी मुख्य केंद्र पढ़ ले, स्टार्टिंग दे विच असी प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कर लिया, स्टोन एज भी सारा असी पढ़ लिया, ओल्ड स्टोन एज हो गया, मेसोलिथिक नियोलिथिक भी पढ़ लिया, आदि इतिहासिक काल पोस्ट पीरियड भी पढ़ चुके हैं। उस तो बाद असी ताम्र पछाण काल भी कर लिया, सिंधु घाटी सभ्यता दी खोज होगी, इहदे मुख्य केंद्र नाम, इत्थे तक तुहानूं सारा क्लीयर हो गया होना। ठीक है, डन। एक कहंदे ते लास्ट होर गल करांगे सिर्फ, बाकी असी नैक्सट वीडियो दे विच इहनूं कंटिन्यू करांगे इस टॉपिक नूं। ठीक है, सो इहदे कोल साडे कोल एक मेन इंपॉर्टेंट एक होर चीज़ की आती है, वो है सिंधु लोकां दी नस्ल। ठीक है, तो सिंधु लोकां दी नस्ल जिहड़ी दे उत्ते गल करिए तो हुण असीं इहनूं पढ़दे हां। इहदे विच कहंदे की है, इहदे विच इह कहा जांदा है कि जिहड़ा हड़प्पा ते जिहड़ा मोहनजोदड़ो है, ठीक है, उहदे तो सानू खुदाइयां तो सानू कई अस्थि पिंजर मिले, तो अस्थि पिंजर मिले तो उहदे ते काफ़ी डूंगा अध्ययन किया गया। उन्होंने एक ही पाया कि नक जिहड़ी चपटी सीगी ते हाइट जिहड़ी सी छोटी सीगी। ठीक है, नक चपटी सी, हाइट छोटी सी, कद थोड़ा जिहड़ा गिट्ठा सीगा। तो उन्होंने बेसिकली 4 नस्ल दसियां ते कई किहड़ियां दसियां, वो सीगी एंग्लोइड हो गया है ना, या मंगलोइड सॉरी उहदे विच जिहड़ा दस्सिया गया सीगा वो ये सीगा एस्ट्रॉयड हो गया, मंगलोइड हो गया, ठीक है, भूमध्य सागरीय हो गया अते एल्पनाइड हो गया। ठीक है, आ 4 नस्लों बारे दस्सिया गया, लेकिन इहदी काफ़ी आलोचना भी की गई। कुछ राइटर्स जिहड़े इतिहासकार होए उन्होंने कहा कि ये जिहड़ा है द्रविड़ जाति दे नाल संबंध रखते सीगे। एक सेकंड, ये जिहड़े सी द्रविड़ जाति दे नाल संबंध रखते सीगे, कई थावां ते ये आया ते फिर उस तो बाद ठीक है, तो बाकी की कहा गया कि ये जिहड़े सीगे ये इंडो आर्यंस सीगे। सो मतलब इहदी काफ़ी आलोचना हुई तो कोई निष्कर्ष तो नहीं निकलिया भी किहड़ी नस्ल दे सीगे, बट एक छोटा जिहा पॉइंट मैं लिता है, ये मैंशन सीगा। सो आपां मैं पहले भी कहा कुछ नहीं छड्डना, हर एक पॉइंट नूं आपां कवर अप करके चलांगे, कवर कर देंगे। तो इहदे च कहंदे कि वैसे कोई निष्कर्ष तो नहीं निकलिया, ये हजे कहना कोई वो संभव है नहीं गा भी सिंधु घाटी के लोगों की नस्ल की किहड़ी सीगी, लेकिन इहदे उत्ते भी गल हुई है। तो इस करके इस पॉइंट में लिता है भी ये कहते हैं भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई तो कुछ मनुखों की हड्डियां प्राप्त हुई सन, जिन्हां दे अध्ययन तो ये टिचे ते पहुंचे हाँ कि इन्हां लोकां दी नक जिहड़ी है वो किदां सी, चपटी सी अते कद किदां दा सीगा, छोटा सीगा। क्लीयर हो गया होना। ठीक है, फिर उस बाद क्या वो मुख रूप दे नाल 4 नस्लां जिहड़ियां दर्शाईयां गईयां सी स्टार्टिंग दे विच, वो किहड़ियां सीगीयां, प्रोटोस्टेरॉयड हो गए, मंगलोइड हो गए या भूमध्य सागरीय हो गए, मैडिटेरियन एंड अते एल्पनाइड हो गए, ये मन्निया गया। लेकिन डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जिहड़े ने वो इन्हां ने की किया, इंडो आर्यंस किया। ठीक है, तो डॉक्टर जिहड़े
ਹਟਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ द्रविड़ जाति ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, एक ही पेपर होना है, सब्जेक्टिव पेपर होएगा, गोल्डन चांस है, असी नहीं गवाना। प्रॉपर डीप स्टडी कराई जाएगी, प्रॉपर टेस्ट लिते जाएंगे, सब कुछ डिटेल्स करांगे, हर एक पॉइंट कवर करांगे। ठीक है, असी हुण तक की कर लिया, जिन्हों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो जरूर जाके देखन गुरुकुल दे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते। तां ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ, ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੀ, 올ਡ ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੀ, ਮੀਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਦੀ, ਨੀਓਲਿਥਿਕ ਦੀ, 올ਡ ਸਟੋਨ ਏਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड कर चुके हैं। उस तो बाद असी ताम्र प्रशान अकाल भी किया, मैटल एज वगैरह पढ़ी, असी उन्होंने टाइम पीरियड, उन्होंने खोज, उन्होंने कितों की प्राप्त होया, वो सारा असी कर लिया। इस तो बाद असी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वाला पॉइंट पढ़िया। फिर असी नैक्सट असी अपना पॉइंट आंदे मुख्य केंद्र पढ़े सभ्यता के। फिर उस तो बाद असी नाम देखा, फिर हम सिंधु लोगों की नस्ल की गल की। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਵ ਲੈਕਚਰਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਨਲਾਈਨ MCQs ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲੇਗੀ, ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੋचिंग है टिल एग्जाम तक चलती रहेगी, बैच उदों तक चलता रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तुसी डाउनलोड कर सकते हो गुरुकुल अबोहर ऐप। ठीक है, तुसी गुरुकुल अबोहर ऐप नू डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। तुसी अगर ज्वाइन करना चाहते हो लेक्चरर कैडर बैच, अगर तुसी लेना चाहते हो तो इस नंबर पर तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7453 000046। ठीक है जी, थैंक यू।